ये आकाशवाणी है। अब आप चंद्रिका जोशी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार और रविवार को जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में शामिल होंगे। 3 दिन का सम्मेलन कल से शुरू होगा और इसमें साइबर अपराध, प्रौद्योगिकी, आतंकवाद विरोधी चुनौतियां, वामपंथी उग्रवाद, जेल सुधार सहित पुलिस व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। सम्मेलन की कार्यसूची में नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की रूपरेखा पर विचार विमर्श करना भी शामिल है। सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गृह राज्य मंत्री सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत 2027 तक दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मूंग और चना उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर हो गया है, लेकिन आज भी देश अन्य दालों का आयात कर रहा है। श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में तुअर उत्पादक किसानों के पंजीकरण, खरीद और भुगतान के लिए एक पोर्टल का आरंभ करने के बाद ये बात कही। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्ष में मोदी सरकार ने दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। श्री अमित शाह ने किसानों से आग्रह किया कि NCCF और नेफेड के साथ खुद को पंजीकृत करें। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने दिल्ली सरकार के 2 अधिकारियों के खिलाफ CBI जांच की अनुमति दी है। इन दोनों अधिकारियों पर 223 करोड़ रुपए से अधिक का कथित भ्रष्टाचार का आरोप है। दोनों वन और वन्य जीव विभाग में कार्य कर रहे थे। आरोप है कि उन्होंने एक फर्जी पत्र के आधार पर विभाग के खाते से रुपए जाली बचत खातों में हस्तांतरित किए। श्री सक्सेना ने मामले की जांच भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के अंतर्गत कराने के CBI के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में आम आदमी पार्टी सरकार की कड़ी आलोचना की है। नई दिल्ली में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में पैथोलॉजिकल जांच की सुविधा दी गई है। सतर्कता रिपोर्ट के अनुसार अब ये जांच के दायरे में है। उन्होंने कहा कि निजी एजेंसियों द्वारा की गई ये पैथोलॉजिकल जांच फर्जी थी। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने रक्त संग्रह के लिए प्रक्रिया शुल्क के अलावा सभी तरह के प्रभारों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम अस्पतालों में रक्त की अत्यधिक राशि वसूलने पर अंकुश लगाने के लिए उठाया गया है। इस संबंध में पहले भी दिशा निर्देश जारी किए गए थे। संगठन ने अब दोबारा ये निर्देश जारी करते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इनका पालन करने को कहा है। जम्मू कश्मीर में रेलवे सुरक्षा आयुक्त दिनेश चंद्र देशवाल ने कल उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल संपर्क के साथ बनिहाल और खारी सेक्शन के बीच हाल ही में संपन्न 14,869 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक का दूसरा निरीक्षण किया। जम्मू डिवीजन के रामबन जिले का खारी रेलवे स्टेशन परियोजना के शेष 111 किलोमीटर विस्तार पर आने वाले बनिहाल और कटरा स्टेशनों के बीच है। इस रेल संपर्क के पूर्ण होने पर आने वाले महीनों में देश के बाकी हिस्से रेल मार्ग से कश्मीर घाटी से जुड़ जाएंगे। नेपाल भारत संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक में शामिल होने के लिए विदेश मंत्री S जयशंकर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल आज काठमांडू पहुंचा। श्री जयशंकर काठमांडू की 2 दिन की यात्रा में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल से बातचीत में द्विपक्षीय हित के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। संयुक्त आयोग की बैठक में दोनों विदेश मंत्री संयुक्त रूप से नेपाल और भारत तक फैली 3 सीमा पार ट्रांसमिशन लाइनों का उद्घाटन करेंगे। केपटाउन में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में जीत के लिए 79 रन का लक्ष्य दिया है। दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 55 रन और दूसरी पारी में 178 रन बनाए थे। भारत ने पहली पारी में 153 रन बनाए। 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीका 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।